जय हिंद विद्यार्थियों आज हम क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर 1 में आपका पार्ट 2 नंबर करेंगे। ठीक है ना। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो को अपलोड किया था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखा था। ठीक है, अब हम इसमें पार्ट 2 में आपका देखेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के बारे में। ठीक है, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां क्या क्या होती हैं आपके पास 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक होती है एमकेएस पद्धति, एक होती है एसआई पद्धति। जो एसआई पद्धति है आपकी वो एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है, मतलब उसका अगला वर्जन है, मतलब उसको ज्यादा बेहतर तरीके से किया गया है। ठीक है, तो एसआई पद्धति। तीसरा है आपका सीजीएस पद्धति और चौथा है आपका एफपीएस पद्धति। ये सारी पद्धतियां कैसे काम करती हैं और क्या होती हैं, इसी चीज को आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखिए जो एमकेएस पद्धति में जो एम होता है आपका, एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। के जो होता है आपका, के मतलब होता है आपका किलोग्राम। ठीक है, मीटर दर्शाती है स्मॉल एम से। जो एस होता है, एस मतलब होता है आपका सेकंड। क्या होता है? इसको हिंदी में लिख देते हैं किलोग्राम। ठीक है, एस मतलब होता है आपका सेकंड। तो ये आपका एमकेएस पद्धति हो गया। ठीक है, अब जो एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति में आपका जो एसआई पद्धति को भी छोड़ देते हैं, बताते हैं फिर भी। ठीक है, जो सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस पद्धति में सी, जी और एस का क्या होता है? सी मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है आपका? सी मतलब होता है आपका सेंटीमीटर। जी मतलब होता है आपका ग्राम। क्या होता है आपका? ग्राम। एस मतलब होता है आपका सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब सीजीएस का मतलब क्या होगा? सी का मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। एम के पद्धति में एम मतलब होता है मीटर होता है, के मतलब होता है किलोग्राम और एस मतलब क्या होता है आपका? सेकंड। ठीक है, एफपीएस पद्धति में जो एफ होता है आपका, एफ, पी और एस। एफ होता है आपका क्या होता है? फीट या फुट होता है। ठीक है, फीट या फुट होता है। ठीक है, और ये पी मतलब होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड होता है आपका। एस मतलब होता है आपका सेकंड। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई आपकी सेकंड। ठीक, तो ये सारी सारी चीजें, इनका मतलब हमने समझ लिया। ठीक है, तो देखिए जो इस पद्धति में जो होता है, इस पद्धति में जो एमकेएस पद्धति होती है, इस पद्धति में जो मीटर होता है आपका लंबाई का मात्रक है। ठीक है, इस पद्धति में मीटर क्या है आपका? लंबाई। मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस पद्धति में लंबाई के लिए हम किसका यूज करते हैं? मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान के लिए हम किसका यूज करते हैं? द्रव्यमान के लिए हम किसका यूज करते हैं? किलोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, और समय के लिए हम किसका यूज करते हैं इस पद्धति में? समय की जब भी बात आएगी तो हम सेकंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? आपका सेकंड। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एमकेएस पद्धति में जब भी लंबाई की बात आएगी हम मीटर का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी द्रव्यमान की बात आएगी हम किलोग्राम का यूज करेंगे, जब भी समय की बात आएगी हम सेकंड का यूज करेंगे। अब देखिए एसआई क्या होता है? एमकेएस पद्धति का ही आपका ये क्या परिवर्धित रूप है। यह क्या है? एमकेएस पद्धति का परिवर्धित। परिवर्धित मतलब अगला, नेक्स्ट पार्ट है, अगला वर्जन है आपका, मतलब ज्यादा सुधार करके इसका इसका यूज किया गया है। ठीक है ना, परिवर्धित रूप है। ठीक है ना, तो इस वर्जन का ज्यादा क्या है? परिवर्धित रूप है। आपका एसआई का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपको का होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम, SYSTEM, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये होता है आपका एसआई का मतलब इसका परिवर्तित रूप है। हम ज्यादातर यूज क्या करेंगे? एसआई पद्धति का यूज करेंगे। एमकेएस पद्धति में मतलब इसी का परिवर्तित रूप एसआई पद्धति है, तो हम जहां पर भी ज्यादातर यूज करेंगे एसआई पद्धति का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है? देखिए इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में लंबाई के प्रयोग जब भी लंबाई की बात आएगी, किसकी बात आएगी? लंबाई। तो लंबाई के लिए हम किसका यूज करेंगे? सेंटीमीटर। किसका यूज करेंगे? लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। सी हम सेंटीमीटर लिख दें चाहे हिंदी में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, और जब भी लंबाई और द्रव्यमान के लिए बात आएगी तो किसका यूज करेंगे? जब भी बात आएगी द्रव्यमान के लिए तो हम ग्राम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ग्राम। ग्राम मतलब इसको जी आर लिख सकते हैं, जी एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और समय की बात जब भी आएगी तो समय के लिए हम यूज करेंगे आपका सेकंड का, इस पद्धति में जब भी सीजीएस पद्धति की बात आएगी। ठीक है, और एफपीएस पद्धति में क्या होता है? देखिए इस पद्धति में देखिए इस पद्धति में हम लंबाई के लिए किसका यूज करेंगे? फीट का यूज करेंगे, फीट या फुट। ठीक है, लंबाई के लिए हम यूज करेंगे फीट का। ठीक है, द्रव्यमान के लिए किसका यूज करेंगे?
द्रव्यमान के लिए हम पाउंड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पाउंड। और समय के लिए किसका यूज करेंगे, समय के लिए हम सेकंड का यूज करेंगे, ठीक है, सेकंड का यूज करेंगे। तो ये सारी आपकी क्या है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियां हैं, ठीक है। एमकेएस पद्धति में किसका ये सारी चीजें होती है, फुल फॉर्म इसका एम का ये होता है, के का ये होता है, एस का ये होता है, और किसके किसके लिए यूज करेंगे, ये कर देंगे। और ये एसआई पद्धति आपका एमकेएस पद्धति का ही परिवर्धित रूप है, थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा वर्जन है, ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में हम इसका यूज करेंगे और एफपीएस पद्धति में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो जहां पर जिसकी जरूरत होगी हम उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं ना वो 7 ही होते हैं, जो हमने सीखा था। तो एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है आपका घन कोण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रकों के मान लिखिए, उनके मात्रक लिखिए और क्या लिखना है आपको, उनका संकेत कि उनको किस किस चीज से दर्शाना है। तो आगे हम वो सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो, ज्यादा टाइम ना लगे हमारा, ठीक है। तो विद्यार्थियों एसआई पद्धति में आपके कितने 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 क्या होते हैं, 2 आपके पूरक मूल मात्रक होते हैं, ठीक है। समय बचाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा लिख दिया मेन मेन पॉइंट, ठीक है। देखिए सब ऐसे एक या तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास पूछ सकता है कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा पूरक मूल मात्रकों को लिखिए, उनके मात्रक लिखिए और उनका संकेत लिखिए। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, सभी मूल राशियों के नाम, उनके मात्रक का संकेत लिखिए। तो इस 2 प्रकार से आपका एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको इस प्रकार से उसके आंसर लिख दे देने हैं, ठीक है। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हो गए आपके पास, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आपका तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योत तीव्रता हो गई, जो तीव्रता होगी, और एक होगी आपके पास पदार्थ की मात्रा। और 2 पूरक मूल मात्रा कौन कौन से होते हैं आपके पास, एक होता है आपका समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण, या इसी को ठोस कोण भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इन सारी चीजें हमने मूल मात्रकों के सारे नाम लिख लिए। अब हम इसके मात्रक के नाम लिखेंगे और उधर क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, ठीक है। देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। क्या होता है लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है और इसको संकेत किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है किलोग्राम, ठीक है। इसको संकेत हम दर्शाते हैं केजी, किलोग्राम से, ठीक है। देखिए मीटर स्मॉल एम कैपिटल एम का विशेष ध्यान रखिएगा, इसको मीटर को स्मॉल एम से दर्शाते हैं हमेशा, ठीक है। और ये किलोग्राम को किलोग्राम से, केजी से दर्शाते हैं, ठीक। समय, समय का जो मात्रक होता है वो आपका होता है सेकंड होता है, सही मात्रक क्या होता है आपका, सेकंड होता है, और इसको हम दर्शाते हैं स्मॉल एस से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तापमान या तापमान को ताप भी लिख सकते हैं, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। तापमान का सही मात्रक होता है केल्विन, क्या होता है आपका, केल्विन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तापमान का सही मात्रक होता है केल्विन, इसको दर्शाते हैं हम कैपिटल के से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर, क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक आपका होता है एम्पियर, इसको दर्शाते हैं हम कैपिटल ए से, स्मॉल ए से नहीं, कैपिटल ए से विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो तीव्रता की मात्रक होता है आपका कैंडेला, क्या होता है आपका, कैंडेला, इसको हम दर्शाते हैं सीडी से, किस दर्शाते हैं, सीडी से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, क्या होता है आपका, मोल होता है, मोल, इसको हम लिखते हैं मोल लिख देते हैं, स्मॉल में लिखना है MOL, स्मॉल में आपको क्या देना है, मोल लिख देना है, ठीक है। अब देखिए जो 2 पूरक मूल मात्रक होती है, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण होता है। इसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आखिरकार समतल कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, इसकी डिफिनेशन पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए समतल कोण जो होता है, समतल कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन, क्या होता है आपका मात्रक, इसका मात्रक होता है आपका रेडियन, रेडियन, ठीक है। इसको दर्शाते हैं हम RAD, स्मॉल RAD से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। इसका जो घन कोण या ठोस कोण का मात्रक होता है ये होता है आपका स्टेरेडियन, क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। इसको हम दर्शाते हैं SR से। तो इस प्रकार हमारे पास 7 मूल मात्रक और 2 व्युत्पन्न मूल मात्रक हो गए। व्युत्पन्न मूल मात्रक को क्या पूरक मूल मात्रक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपके मात्रक का नाम और संकेत का नाम विशेष रूप से बहुत अच्छी तरह से क्या करना है, ध्यान में रखना है और अपने माइंड में क्या कर देना, फीड कर देना, ठीक है। अब हम इन मात्रकों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पूरक मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं आपके, समतल कोण और घन कोण, इसके बारे में हम इसको अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे पूरक मूल मात्रकों में। पहला मूल मात्रक आपका क्या है, समतल कोण या प्लेन एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो, एक ही तल में जो बना कोण होता है उसे क्या बोल देते हैं, समतल कोण। तल क्या होता है, तल मतलब आपका सरफेस, इसलिए बोर्ड आपका एक तल ही है, ठीक है ना। तो एक तल में बने कोण को क्या बोल देते हैं, उसको समतल कोण बोल देते हैं, ठीक है। इसका मात्रक अभी हमने सीखा था, इस समतल कोण का मात्रक क्या होता है, सही मात्रक आपका रेडियन होता है और इसे दर्शाते किससे है, RAD से दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम इसका सूत्र लिखा लेंगे, इसका समतल कोण का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो एक हम
चित्र बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, एक चित्र। मान लीजिए ये चित्र है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र आपका क्या है, ओ मान लेते हैं, ठीक है। एक हम ये त्रिज्या ले लेते हैं और इधर से भी एक त्रिज्या ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु ए है, ठीक है। तो ये जो कहलाता है ये चाप कहलाता है। आपका कक्षा 10 के मैथ में बहुत अच्छे से सीखा था आपने 12 पाठ में। ये क्या कहलाता है, ये चाप कहलाता है, ठीक है। चाप को हम दर्शा देते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। तो ये आपका चाप हो गया, ठीक है। तो चाप स्मॉल, ये क्या हो गई, वृत्त की आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये कोण ले लेते हैं थीटा, कितना ले लेते हैं, थीटा, ठीक है। तो देखिए कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है, आपका सूत्र पता है आपको, क्या होता है कोण बराबर, कोण बराबर होता है आपका चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे कोण हमने क्या माना है, थीटा वो माना हुआ है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा बराबर चाप, चाप की लंबाई, चाप हमने स्मॉल एल से दर्शाया हुआ है, ठीक। तो चाप स्मॉल एल और त्रिज्या होता है आपका रेडियस, रेडियस मतलब स्मॉल आर से हमें स्मॉल आर। तो ये चीज हमारे पास आ गई समतल कोण या कोण की परिभाषा। तो कोण बट ये थीटा बराबर क्या हो गया, एल अपान आर। और इससे जो भी मान आएगा वो किस, इसका मात्रा क्या लिखेंगे, हमेशा रेडियन लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जिससे इस सूत्र से जो भी मान आएगा इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमेशा किसमें लिखेंगे, रेडियन में। दैट इज संकेत में दर्शाएंगे आर ए डी, स्मॉल आर स्मॉल ए और स्मॉल डी से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सूत्र हमारे पास आ गया, ठीक है। इस सूत्र में यदि हम एल बराबर आर रखें, कितना रखें, इस सूत्र में हम यदि एल बराबर कितना रखें, आर रखें, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बटी आर। तो आर आर कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, एक रेडियन आ गया। तो यहां से हम एक परिभाषा निकाल सकते हैं, दैट इज एक रेडियन की। तो एक रेडियन की परिभाषा आपके पास क्या होगी, यहां से हम परिभाषा निकाल सकते हैं किसकी, एक रेडियन की। इंपॉर्टेंट है ये। तो एक रेडियन, एक रेडियन की परिभाषा हम कैसे निकालेंगे, एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के क्या है, किसी के त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप खींचने पर जो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण होता है उसको बोलते हैं एक रेडियन का कोण, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं कि एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो एल बराबर हमने आर मान लिया, आर एल क्या है आपका चाप है, और चाप के बराबर हमने क्या मान लिया, त्रिज्या के बराबर मान लिया। जो त्रिज्या आर लंबाई के चाप खींचने पर जो एक रेडियन वह कोण है जो स्मॉल आर त्रिज्या लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। एक रेडियन वह कोण जो, एक रेडियन वह कोण जो आर त्रिज्या वाली लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण करता है, केंद्र पर अंतरित कोण करता है, ठीक है। एक रेडियन वह कोण है जो आर त्रिज्या वाली लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, यहाँ पे लीजिए अंतरित होता है, ठीक, अंतरित होता है। तो ये एक रेडियन की आपकी परिभाषा आ गई। यहाँ समझिएगा इसको, एक रेडियन परिभाषा अपनी भाषा में हम कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मतलब आपका जो आप कहना चाहते हैं वो आप क्या कर सके, उसको बता सके एक टीचर को, ठीक है। देखिए एल बराबर हमारे पास ये सूत्र था, एल बराबर हमने कितना रख दिया, आर रख दिया, स्मॉल आर रख दिया। तो थीटा बराबर क्या हो गया, एल की जगह आर रख दिया, तो आर आर कट गया तो हमारे पास एक आ गया, तो एक रेडियन। तो एक रेडियन परिभाषा क्या मिली, जब हमने एल का मान कितना रखा, आर रखा था। तो मतलब इसमें स्मॉल जो चाप है वो आर त्रिज्या का चाप खींचे तो हमारे वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। इसी को हमने अपनी भाषा में यहाँ पर लिख दिया, एक रेडियन की परिभाषा को, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में इसको, इसी चीज को, जो चीज आपने यहाँ पे किया उस चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गई एक रेडियन की परिभाषा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी सूत्र से वो क्वेश्चन हम निकालेंगे कैसे होता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए विद्यार्थी, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि क्वेश्चन हमारे पास यदि 3 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या केंद्र पर 6 सेंटीमीटर का चाप
बनाती है तो केंद्र पर अंतरित कोण को ज्ञात करें। ठीक, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमने अभी सूत्र यूज किया था, उसी सूत्र का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, सॉल्व। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है आपका दिया क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपका दिया क्या है सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो आपका दिया क्या है, देखिए इसमें 3 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या, त्रिज्या को दर्शाते हैं हमेशा स्मॉल आर से। कहे दर्शाते हैं स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर बराबर आपके पास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, चाप को दर्शाते हैं स्मॉल एल से। कहे दर्शाते हैं स्मॉल एल से, कितना दिया हुआ हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थी, अब हम बात करेंगे, हमारे पास ये मिल गया त्रिज्या और ये मिल गया। अब हम लगाएंगे सूत्र, क्या निकालना है आपको, केंद्र पर अंतरित कोण। अब हम लगाएंगे सूत्र, सूत्र हमने क्या पढ़ा था अभी, थीटा बराबर एल बटे आर। इस सूत्र में मान रख देंगे बस, थीटा बराबर एल का मान हमारे पास कितना है 6, आर का मान कितना 3 सेंटीमीटर, कट गया 3 दूनी 6, तो थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। अब कोण का मान किसमें होता है, कोण का मात्रक अभी बताया हमने, समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है क्या। ठीक है, तो इसको हम दर्शा देंगे आर ए डी, चाहे पूरा रेडियन लिख दीजिए, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, मान हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम कुछ लिखेंगे नोट, नोट में आपको कुछ चीजें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम एक नोट को देखते हैं कि देखिए नोट क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक वृत्त के केंद्र पर, मान लीजिए ये कोई आपके पास वृत्त है। ठीक है, इसके केंद्र पर, एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित संपूर्ण समतल कोण, ये जो संपूर्ण समतल कोण, टोटल कोण होता है ना, उस कोण का मान होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। पूरा आपका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। जब भी कोई गोला पूरा घूम जाता है ना, तो वो पूरा क्या कहलाता है, 360 डिग्री कहलाता है। इसी को हम रेडियन में अगर लिखे तो क्या हो जाता है, 2 पाई रेडियन बोलते हैं इसको। ठीक है, पाई का मान होता है आपका 180, और 180 का दोनों गुना करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो रेडियन में हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। तो रेडियन बोलेंगे 2 पाई रेडियन होता है, और डिग्री में बोलेंगे कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, समतल केंद्र पर क्या हो, संपूर्ण अंतरित समतल कोण का मान। ठीक है, अब हम दूसरे नोट पर चर्चा करते हैं। देखिए एक चीज आपने पढ़ा था, देखिए दूसरा नोट है, अगर हमको डिग्री से किसमें बदलना है, डिग्री से कभी भी रेडियन में बदलना हो तो हमेशा किसका गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा, पाई बटे 180 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और कभी भी आपका रेडियन से किसमें बदलना हो, डिग्री में बदलना हो, कभी भी रेडियन से बदलना हो आपको डिग्री में, तो हमेशा इसका उल्टा गुणा कर देगा, दैट इज 180 अपान पाई का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका रेडियन से डिग्री बदल जाएगा। कभी भी डिग्री में मान आपको कुछ भी दिया हुआ है, आपको उसको बदलना है रेडियन में। ठीक है, तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए तो वो किसमें बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। कभी भी रेडियन में कोई भी मान दिया हो, 180 अपन पाई का उसमें गुणा कर दीजिए तो वो मान किसमें बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे पास है 90 डिग्री को, ये छोटा सा जो चिन्ह बनाते हैं इसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को किसमें बदलना है हमको, रेडियन में, रेडियन में बदलिए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बारे में पूछ सकता है। ठीक है, 90 डिग्री को रेडियन बदलना है। ठीक है, तो रेडियन डिग्री को रेडियन बदलने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से। तो हम 90 में पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 90 दूना कितना होता है आपका 180, तो ये हो गया आपका पाई बटे 2, और ये जो पूरा मान आया ये मान किसमें बदल गया, आपका रेडियन में बदल गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन बदल सकते हैं। हमारे पास पाई बटे 2 दिया होता तो इसको हम 180 बटे पाई से गुणा कर देते तो हमारे पास 90 आ जाता, दैट इज डिग्री बदल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा नोट आपको ध्यान में रखना है कि एक डिग्री में, ये डिग्री होता है, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60, ये मिनट का चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट, ये चिन्ह जो है आपका मिनट का चिन्ह है। ठीक है, और एक मिनट में होता है आपका 60, और ये जो डबल चिन्ह लगा हुआ है डबल टैप, इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और एक डिग्री में अगर पूछे कितने सेकंड होते हैं तो 60 गुणे 60, इसका गुणा करने में कितना हो जाएगा, 36 डबल जीरो, तो 3600 क्या हो जाएंगे सेकंड, सेकंड को दर्शाते हैं डबल टैप। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको क्या कर देना है, ध्यान में रखना है। तो ये तीनों नोट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलेंगे, इसका पहले हमने पढ़ा था समतल कोण, अब हम पढ़ेंगे ठोस कोण या घन कोण के बारे में, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन और उसके मात्रकों के बारे में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है,
विद्यार्थियों अब हम दूसरा सीखते हैं आपका घन कोण। घन कोण को सॉलिड एंगल या इसी को बोलते हैं ठोस कोण। ठीक है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि आपका घन कोण या ठोस कोण होता क्या है। कोई गोलीय पृष्ठ, मान लीजिए ये एक गोले का गोला है, ठीक है, इसके गोले पर किनारे में सरफेस पर एक एक गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई गोलीय पृष्ठ क्या होता है अपने केंद्र पर, ये क्या होता है गोले का केंद्र, कोई गोलीय पृष्ठ अपने केंद्र पर जो कोण बनाता है, कोण को हमने मान लिया थीटा, ठीक है, तो जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो घन कोण होता है, घन कोण का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं क्या होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपकी परिभाषा हो गई। इस परिभाषा को इस सूत्र से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है आपका, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तथा इसे किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे संकेत एस आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टेरेडियन को एस आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने घन कोण की परिभाषा को पता कर लिया कि कोई गोलीय पृष्ठ इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे क्या बोल देते हैं, घन कोण बोल देते हैं। इसका मात्रक आपका स्टेरेडियन होता है और इसे संकेत एस आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे घन कोण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो घन कोण का सूत्र क्या होता है, इसका जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे घन कोण बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका गोलीय पृष्ठ मान क्या होता है आपका, त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक, बटे त्रिज्या का स्क्वायर। देखिए घन कोण को हम दर्शाते हैं ओमेगा से, ओमेगा को हम दर्शाते हैं इस प्रकार से, ओमेगा बराबर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम दर्शा देते हैं कैपिटल ए से, और त्रिज्या होती है आपकी स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास ये सूत्र बनकर आ गया आपका घन कोण का। घन कोण का सूत्र ये हो गया कि आपका ये सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक नोट आपको ध्यान रखना है कि जैसे उसमें हमने समतल कोण बनाया था कि केंद्र पर पूरा कोण का मान कितना होता था, 2 पाई होता था, ये 360 डिग्री होता था। इसमें जो ये गोलीय पृष्ठ द्वारा जो कोण बनेगा ना, गोलीय पृष्ठ द्वारा जो केंद्र पर अंतरित जो टोटल कोण होता है वो क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। तो इस चीज को क्या करेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब हम लंबाई के कुछ मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक,